संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था। ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। पठानकोट के हल्का सुजानपुर में पड़ते माधोपुर में एक पावर प्लांट पर काम करने वाले लेबर के लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे यहां पर पिछले 3-4 महीनों से काम कर रहे हैं, पर उक्त ठेकेदार है कि उन्हें उनकी बनती मजदूरी नहीं दे रहा। वहीं जब इस संबंधी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सुनील श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दिसंबर तक की पेमेंट क्लियर कर दी गई है और सिर्फ जनवरी की पेमेंट नहीं की गई और मजदूरों की पेमेंट 3 से 4 दिन तक दे दी जाएगी। मेरा नाम संटू कुमार है सर, मैं झारखंड से हूँ सर। हमें यहाँ पे जनवरी से फरवरी भी खत्म हो गई, तक कोई तनख्वाह हम लोग नहीं मिली है। डेली लोग टाइम बढ़ा रहे, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, तो इस तरह हम लोग काम नहीं करेंगे सर। हमें जनवरी फरवरी दोनों का पैसा मिल जाए, हम लोग अपना घर चले जाए, बस हम लोग यही कहना है सर। कहाँ पे काम कर रहे हो? काम यहाँ पे सर ओमिल जेबी में काम कर रहे हैं, माधोपुर में सर, PH1 में काम कर रहे हैं हम लोग। किसका काम कर रहे हैं? ये पावर हाउस की काम चल रहा है सर। कितनी देर से काम कर रहे हैं? कितना हम लोग सर दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने से काम कर रहे हैं। बंदे लोग और पहले से भी काम कर रहे हैं सर यहाँ पे। हमें कोई कितने महीने के पैसे नहीं दिए? हमें दिसंबर, जनवरी या फरवरी के पैसा नहीं मिली है सर, जो काम किए हैं हम लोग। और इधर कंपनी वाले धमकी भी देते हैं कि नहीं काम करना है तो रूम खाली कर दो, ये सब खाली कर दो। ना हमारा कोई फोरमैन सुनता, ना कोई ठेकेदार सुनता है। हम लोग किसके ऊपर जाए? अभी क्या परेशानी आ रही है आपको? अभी सर हम लोग को पैसा चाहिए सर, वो पैसा मिल जाएगा, हम लोग घर चले जाएंगे, बस यही कहना है सर। जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम लोग आत्महत्या कर देंगे, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं सर, हम लोग इधर ही बैठे रहेंगे। टिंकू सिंह, हमारे समस्या क्या है, फोरमैन लोग अपना अपना भाषा सुनाते हैं कि 4 तारीख को मिलेगा तो इतने को मिलेगा, हमारे पैसे चाहिए। कहाँ पे काम कर रहे हो आप? ओमिल जेबी में। कहाँ पे है ये काम? पावर हाउस। कहाँ पे लगा पावर हाउस का काम? ये लगा ओवन पे, माधोपुर में लगा हूँ, यहीं सामने है सर। हम काम कर रहे हैं और उसके बाद में पेमेंट के लिए ये लोग धमकी देते करते हैं कि नहीं अथी है। आज कितने दिन हो गए आपको स्ट्राइक पे बैठे हुए? 8 दिन हो गया सर। क्या ठेकेदार से बात हुई आपकी? ठेकेदार आता ही नहीं है। और किसी से बात हुई यहाँ पे? नहीं, हमारा बात सुनता ही नहीं। वो कहते हैं काम पे चलो। फोरमैन यहाँ सिर्फ हैं 2, एक मनोज सर है, एक पवन सर है। फोरमैन लोग कहते हैं कि काम पे चलो पैसे मिल जाएंगे, तो कब मिल जाएगा? कितने महीने के पैसे रहते हैं आपके? 2 महीने का। अभी आप यहाँ पे कहाँ पे आए हो? यहाँ कंपनी पे आया हूँ। क्या बोल रहे? वो अंदर बात हुई आपकी? अंदर कोई निकल ही नहीं रहा है साहब लोग। कितनी देर से खड़े हो आप यहाँ पे? 2 घंटे से है सर। क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड वाले? ये कह रहे हैं गेट के अंदर नहीं जाओ, बाहर ही खड़ा हो। बाहर कोई नहीं आया अभी तक? नहीं आया सर। शुभम धीमान। कहाँ पे काम कर रहे हो आप? मैं ओमिल जेबी शाहपुर कंडी में काम कर रहा हूँ। कब से काम कर रहे हो आप? 3 महीना हो गया, दिसंबर से काम कर रहा हूँ। क्या अभी क्या यहाँ पे समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है, 3 महीना काम करते हो गया इधर, लेकिन पेमेंट जब आती है तब ये डेट पे डेट दे देते हैं हमें। दिसंबर की पेमेंट में अभी तक फरवरी में मिली है जाके, वो भी खत्म होते टाइम। फरवरी की 2 तारीख पहली डेट मिली थी, 10 तारीख दूसरी मिली थी, 12 तारीख को PM रूम पे आ गया था, उन्होंने फिर डेट दी थी। उसके बाद जाके 17 तारीख को इधर कंक्रीट थी, 17 तारीख को कंक्रीट थी, तो PM खुद आया था, उसने बोला था कि आप लोग काम करो, पेमेंट आ जाएगी 17 तारीख को, दोनों महीनों की पेमेंट आ जाएगी। 17 तारीख देखते देखते आज 28 हो गया, सिर्फ 1 ही महीने की पेमेंट आई है, वो भी 20 तारीख से हम हड़ताल पे बैठा तो 23 तारीख को हमारी जनवरी की पेमेंट पहुंची है, दिसंबर की पहुंची है। वो दिसंबर के आया, 2022 दिसंबर का पैसा आया, अभी जनवरी का नहीं मिला हमें। 2023 का कोई पैसा नहीं मिला है। कौन सा काम करते हैं यहाँ पे? मैं इधर हेल्पर का काम करता हूँ। अभी आप यहाँ कहाँ पे आए? अभी ऑफिस में आया हूँ, मेरे कंपनी के ऑफिस में ही आए हैं। क्या हुई बात आपकी उनसे? किसी से बात नहीं हुई, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, अंदर से कोई बाहर नहीं आया अभी तक। क्या मांग करना चाहते हैं? मांगिए, हमारा पैसा दे दो, पैसा दे दो, हम लोग चले जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए। मुरारी कुमार सिंह।
कहाँ पे काम कर रहे हो आप? माधवपुर ओमी जेबी में हम काम कर रहे हैं। पावर हाउस का काम है। और रह गई बात कि हमारा समस्या ये है कि कंपनी वाले भी आते हैं, जितना भी साहब आते हैं वो बोलते हैं 2 दिन में पेमेंट हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। इसी आश्वासन के सहारे हमारे को काम पे ले जाते हैं। लेकिन क्या है कि वो पैसा दे नहीं पाते हैं। जब पैसा के लिए इनको बोलते हैं तो ये बोलते हैं सिर्फ कि जब हमारा बिल पास होगा तभी तो मिलेगा। तो बताइए, अब मीडिया के द्वारा हम इनको सूचित करना चाहते हैं कि हम जब 7 दिन लगातार हड़ताल पे हो गया, आज ना तो कोई पैसा का इनके पास व्यवस्था बना हम लोग को देने के लिए, तो इससे तो अच्छा है कि हमारा जितना भी जनवरी और फरवरी का बनता है वो क्लियर हिसाब दे देवे, ताकि हम अपना घर जा सकते हैं। ठेकेदार से बात हुई आपकी? ठेकेदार से बात हुआ, लेकिन ठेकेदार ने कभी 6 तारीख को बोलता है टाइम पेमेंट के लिए, तो कभी आज तक भी ठेकेदार एक बार भी यहाँ पे हम लोग के बीच में नहीं आया। मान के चलिए कि उत्तराखंड कितना दूर है, 200 रुपया किराया लग सकता है, 12 घंटा का रास्ता हो सकता है। तो एक दिन भी तो पहुँचना चाहिए अगर ठेकेदार भी सच्चा हो तो हमको तो यही लगता है कि क्या मिली भगत है ये अब कंपनी वाले जाने और ये ठेकेदार वाले जाने। तो यही हम कहना चाहते हैं कि हमको कोई इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा हक का पैसा ये दे देवे जो जनवरी और फरवरी का है, दोनों महीने का। अभी आप कहाँ पे आए? अभी पे हम आए मेन गेट के पास आए हैं कि ताकि हमारा कुछ बात सुना जाए, कि ताकि डायरेक्ट पीएम साहब से बात हो, वो आश्वासन दे कि हाँ हम इतने तारीख को देंगे, नहीं तो ये हमारे जिम्मेवारी लेवें कि हम आपका पैसा देंगे। और हमें किसी पे भरोसा नहीं है। आप कितनी देर से खड़े हो यहाँ पे? आज यहाँ पे अभी हमें हो गया 1 घंटा से ऊपर ही होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी वाला नहीं आया और नहीं पूछा कि तुम लोग क्यों खड़े हो, नहीं खड़े हो। अंदर नहीं गए आप? अंदर सिक्योरिटी गार्ड वाला ने जाने ही नहीं देता है। तो चलिए उसका भी ड्यूटी है, लेकिन कम से कम कंपनी वाला को हम अगर काम किए हैं तो हम कंपनी से ही पैसा मांगेंगे ना। तो यही बात रह गया कि कम से कम यहाँ का जो क्लाइंट वाले हैं वो भी तो संज्ञान लेते कि ये लेबर क्यों आते हैं बार बार। क्या क्लाइंट वाले ही पैसा नहीं देते हैं क्या कंपनी वाले को, कि कंपनी वाले ही पैसा कहीं भेज देते हैं। और सुनने में आया है, हम तो रहने वाले झारखंड के, लेकिन कि डीसी साहब भी यहीं पे रहते हैं, तो कम से कम उनको भी तो पेपर से देख के संज्ञान लेना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे जिला में। मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट मैनेजर, ओमिल जेबी, शाहपुर कंडी, पठानकोट। तो जैसे देखने को आ रहा है जो लेबर जो काम कर रही है उनको पेमेंट का इशू आ रहा है, तो उनका कहना है कि हमें पेमेंट नहीं दी जा रही पिछले 2 महीनों से। सर क्या सारा मामला है? लेबर की पेमेंट दिसंबर तक की पेमेंट लेबर की क्लियर हो चुकी है। जनवरी का मास्टर रोल हमारे पास 11 जनवरी को कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट किया था, 11 फरवरी को सबमिट किया था बिल वेरिफिकेशन के बाद में। उसके बाद 1 हफ्ता इंटरनल वेरिफिकेशन के लिए लगता है, और 3 हफ्ते की पेमेंट टर्म्स हमारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ पहले से थी कि बिल सबमिशन होने के 3 हफ्ते के अंदर हम पेमेंट उसको क्लियर करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने बिल सबमिट करने के बाद जीएसटी कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए, तो हमने उसको 50% पेमेंट रिलीज कर दी थी जनवरी की। 50% पेमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर को लेबर की पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन लेबर ने कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की करी है, कुछ लेबर्स की नहीं करी है, और अभी तक जीएसटी कंप्लायंसेस भी पूरे नहीं किए हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, वो डेली यही बोल रहा है कि मैं कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, 2 दिन में आ जाऊंगा। वो आ जाए, अपने कंप्लायंसेस पूरी कर दें, हम उसकी बाकी की पेमेंट रिलीज कर देंगे। और जो लेबर्स बोल रहे हैं कि 2 महीने से उनको पेमेंट नहीं मिली है, 2 महीने से पेमेंट ना मिलने की बात गलत है। उनको सिर्फ जनवरी की पेमेंट नहीं मिली है, फरवरी का तो अभी मास्टर रोल ही कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट नहीं किया है, तो जब तक मास्टर रोल सबमिट नहीं करेगा वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। फिर भी हमने अपने इंजीनियर्स को बोल दिया है कि जो लेबर यहाँ पे हैं और जिनको पैसों की ज़रूरत है वो उनके साथ बैठ के उनका मास्टर रोल, टेम्परेरी मास्टर रोल तैयार कर लें कि उनकी जनवरी की कितनी पेमेंट निकलती है, और जो भी पेमेंट उनकी निकलती है वो अगले 3 से 4 दिन में हम क्लियर कर देंगे।
सर अगर ठेकेदार अगर नहीं आता तो फिर कैसे इनकी पेमेंट करोगे? वो हमने ठेकेदार का पैसा कुछ सिक्योरिटी के नाम पे रिटेन करके रखा हुआ है, उस पैसे में उसको हम एडजस्ट कर देंगे। बट ये जो लेबर यहाँ पे है जो पेमेंट की वजह से परेशान है, उनकी पेमेंट क्लियर कर दी जाएगी। संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था। ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। एकदम वैसा ही गुरुकुल जैसा वैदिक काल में होता था, जहाँ राजकुमार राजकुमारियां व ब्रह्म स्वरूप ईश्वरीय शक्तियाँ शिक्षा प्राप्त कर अपने राज्य के उत्कृष्ट सम्राट बनते थे। भारत एक विश्व गुरु था। 530 ईसा पूर्व तक दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति भारत के पास थी और फिर शुरू हुआ भारत पर आक्रमण का सिलसिला और मेरा भारत लुटता रहा। कभी धन संपदा से तो कभी ज्ञान संपदा से। हमारे गुरुकुल इतने महान थे कि इनमें दुनिया को बदल दे ऐसा ज्ञान दिया जाता था। 18 अलग अलग विषयों में शिक्षा दी जाती थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार एक एजुकेशन एक्ट लाई। लॉर्ड मैकॉले ने तब सबसे पहले एक सर्वे करवाया। सर्वे में यह पाया गया कि भारत का लिटरेसी रेट 97% है। यह जानकर उनको बहुत हैरानी हुई और उन्होंने सभी गुरुकुलों में आग लगा दी और सभी गुरुओं को मारा गया और फिर आगमन हुआ कॉन्वेंट सिस्टम का। आओ भारत को जागृत करें, ऋषि मुनियों के ज्ञान को बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। एक दूसरे का साथ दे और आधुनिक युग के भारत को विश्व गुरु बनाने वाली गुरुकुल शिक्षा को उजागर करें। बच्चों में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ ब्रह्मचर्य, मंत्रोच्चारण, निर्भय तथा सत्य जैसे दैवीय गुणों के संगम से प्रत्येक विद्यार्थी को महानता की ओर ले चले।